बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज गर्मियों के लिहाज से गर्मियाँ बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ऐसे रेसिपीज़ आप चूज़ करें कि जो बिल्कुल चटपट बनने वाली हो, बस बहुत जल्दी। तो मैंने हाफ़ केजी ये बीफ का कीमा लिया है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमा आलू की रेसिपी, और चटपट बनने वाली, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में किचन में खड़ा नहीं हो जाता। उसी जिसमें मैंने कीमा बनाया उसी चॉपर में मैंने एक लार्ज प्याज डाल दी है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है, और 2 टमाटर। आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि गर्मी है, और गर्मी में जितना बंदा कहे कि हीट से बच सके तो इतना ही अच्छा है। तो हर चीज़ हम डालेंगे, और ये इतना टेस्टी बनता है, इतना टेस्टी बनता है कि आप कहेंगे कि हर चीज़ ही ऐसे बस बनाई जाए। 1 टेबलस्पून भर के मैं चॉप रखती हूँ ग्रीन चिलीज़ और अदरक लहसुन, ये हमने डाल दिए। और मिसालों में हम 2-3 मिसाले अभी ऐड करेंगे, 2-3 बाद में ऐड करेंगे, लेकिन आप इतना कहेंगे कि आप जब ये बनाएंगे तो आपको फ़ील होगा। हाफ़ केजी कीमा है तो मैं 1.5 टीस्पून रेड चिलीज़ डालूँगी, 1 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे, और नमक आप हस्ब ज़ायक़ा। किसी का इशू होता है बीपी वगैरह का, और बाद में चखा भी जाता है, तो पहले आप 1 टीस्पून नमक डाल के और इसको अच्छी तरह हम पकाएंगे, फिर हम चख लेंगे। कोई इशू नहीं है कि हम बाद में भी डालेंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें भुना ज़ीरा थोड़ा सा हल्का सा क्रश करके वो डाल लेंगे। और ये इतना जल्दी बनता है और आपकी ज़िंदगी आसान कर देता है, क्योंकि और 2 कप के करीब पानी, और इसको हम अच्छी तरह पका लेंगे। पका के इससे मिक्स करके, और इसको बस हल्की आंच पे हम छोड़ देंगे। जब ये बिल्कुल गल जाए और पानी इसका सूख जाए तो अगला प्रोसीजर इंशाल्लाह फिर शेयर करेंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है और आपकी ज़िंदगी आसान कर देती है, और गर्मी में तो किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जाता। देखिए फ्रेंड, आप बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखें हमारा कीमा बिल्कुल गल चुका है, और मैंने इसमें 2 कप ढाई पानी डाला था। वो 1 कप जब रह गया तो मैंने इसको निकाल लिया, उसको स्ट्रेन कर दिया, क्योंकि वो हम आलू के गलाने के लिए डालेंगे। थोड़ा सा पानी आप ज़्यादा डाला करें तो फिर उससे। अब इसमें हम हस्ब ज़रूरत ऑयल डालेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा है तो आपको, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। इसको हम बहुत अच्छी तरह अब भूनेंगे, क्योंकि पहले हमने पानी में गला लिया। अब कीमा हमारा रेडी है, और इस तरफ इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब तो फुल रेडी भी अभी नहीं है, अभी तो 1 स्टेप ही हमारा हुआ है, लेकिन माशाल्लाह से अगर टमाटर हमारे सारे गल गए हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून, हाफ़ केजी कीमा है तो 1 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर वो डाल लेंगे। अब इसको हम भूनेंगे, बहुत अच्छी तरह भूनेंगे कि कीमा हमारा बिल्कुल ड्राई हो जाए, और टमाटर जो ये थोड़े थोड़े नज़र आ रहे ये हो जाए। फिर इसमें हम आगे स्टेप आपके साथ करते हैं। देखिए माशाल्लाह से, देखिए फ्रेंड, ऑयल हमारा छोड़ दिया, और माशाल्लाह माशाल्लाह कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें आप हस्ब ज़रूरत, जितना आपके घर में अगर आलू ज़्यादा खाए जाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने एक बहुत बड़ा लार्ज था तो उसके क्यूब बना लिया, वो मैंने ऐड कर दिया। इसको भी मैं 2 से 3 मिनट भूनूंगी। बहुत अच्छी तरह भूनेंगे कि आलू में भी जायका चला जाए। देखिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह भून चुकी है, और पूरे घर में खुशबू आ रही है। अब 2 कप के करीब मैंने जो कीमे को गलाया था उसी में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाल के तो मैंने ये कर दिया था, तो वो कुछ बच गया था। अब इसको मैं उसी पानी में, कि इसका जायका फिर डबल से ट्रिपल जायका अच्छा होता है। अब इसको मैं हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी, फिर जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो ऐड करेंगे। बस इसको अब मैं दम देने लगी हूँ।
ये माशाल्लाह हमारा डन हो गया। और सब्ज़ मिर्चें और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ये हमारा रेडी हो गया। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और दुआओं में याद रखें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।